पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग की सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है और इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है फ़लस्तीन के जो सिविलियन रेजिडेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे, जिसके वजह से कैजुअल्टीज़ वाक़ई में आई हैं। हम आपको बताते हैं कि रीसेंट सूरत-ए-हाल क्या है, इस वक्त रीसेंट अपडेट्स क्या हैं, कितना नुकसान हो चुका है, किस तरीके से बम्बार्डमेंट की जा रही है, अभी क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं इसराइल और हमास दोनों की तरफ से, और ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन साथ ही साथ हम आज की वीडियो में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता याद कराएंगे कि कैसे ज्यूज़ ने एंटर किया पैलेस्टाइन में और एक मुसलमानों का होमलैंड किस तरीके से ज़्यादातर अब एक जूविश स्टेट डिक्लेयर हो चुका है और किस तरह से जूस जो हैं इसराइल काबिज़ आ गए हैं अब मुसलमानों पर, और पूरी मुसलमान दुनिया के लिए ये कैसे एक बहुत ही ज़्यादा कड़वी सच्चाई है, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी सच्चाई है जिससे पूरी मुसलमान दुनिया को शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और ख़बरें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। आपको बता दें कि जो रीसेंट टोल है, डेथ टोल, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अब 26+ कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की जा रही हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन की जो ख़ासकर गाज़ा स्ट्रिप है उसके अंदर हो चुकी हैं। जो ईस्टर्न जेरूसलम है, जो ईस्टर्न हिस्सा है जो मुसलमानों के पास होना था लीगली, वहाँ पे अब जो है वो हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि 26 लोगों की कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। किस तरीके से ये मामला यहाँ पे पहुँचा, पहले आपको ये बता देते हैं, फिर इस बात पे आते हैं कि किस तरीके से बम्बार्डमेंट की जा रही है और फ़ौज जो इसराइल की है वो आगे क्या मूव करने जा रही है। सबसे पहले आपको रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट का बता दें कि 3 से 4 दिन पहले जो ईस्ट जेरूसलम में जो जेरूसलम है उसको ट्रंप की गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ कर लिया था इसराइल के कैपिटल के तौर पे, लेकिन पूरी दुनिया ने जो है वो रिकग्निशन नहीं दी, या इंटरनेशनली अगर हम पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बात करें तो जेरूसलम को अब भी इसराइल का कैपिटल नहीं माना जाता। और ख़ासकर जो ईस्टर्न हिस्सा है उस पे मुसलमानों का, पैलेस्टाइन का क्लेम जो है उसको लीगल समझा जाता है कि लीगली ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टाइन का हिस्सा है, ना कि इसराइल का, और इसराइल के जो सेटलर्स हैं उनका वहाँ पे कोई हक नहीं है। अब एक केस चल रहा है इसराइल की कोर्ट में जिसका फ़ैसला आ रहा था, और ये फ़ैसला आने वाला था कि जो सेटलर्स हैं उनको राइट्स दिए जा रहे थे, इसराइली सेटलर्स को, कि जो ईस्ट जेरूसलम में मुसलमानों के घर हैं उन पे कब्ज़ा वो कर सकें। और इसी ज़ुमरे में वो वहाँ पे पहुँच भी गए और वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हुआ, वेपन्स लेके गए बड़ी तशद्दुद के साथ। वहाँ पे जो फ़लस्तीनी सेटलर्स थे उनको घरों से निकाला, उनके घरों पे कब्ज़े किए। जो ईस्ट जेरूसलम मुसलमानों का प्रोक्लेम्ड इलाका है फ़लस्तीन का, उसके अंदर इस सारे वाक़े के होने के बाद आपको पता है रमज़ान चल रहा है। रमज़ान की रातें जो है इबादत की बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है सबके लिए, और इसीलिए मस्जिद अल-अक्सा में इबादतें चल भी रही थी। साथ ही साथ मस्जिद अल-अक्सा के आउटस्कर्ट्स में बाहर एक प्रोटेस्ट की शक्ल में सिट-इन्स शुरू हो गए, जहाँ पे हज़ारों लोगों ने आकर बैठ गए और एहतजाज किया इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि ईस्टर्न साइड जो है जेरूसलम की वो मुसलमानों की है, फ़लस्तीनियों की है, वहाँ पे इनका कोई राइट नहीं है कि आएँ वेपन्स लेके और मुसलमानों को इस तरह से उनके घरों से निकाला जाए, उनके राइट्स को पामाल किया जाए। और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ने बुरी शक्ल इस्तेमाल की, इख्तियार की, जब इसराइल के पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उन पे आपको पता है कि ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए, उसके अलावा उन्होंने वाटर गन्स इस्तेमाल की, रबर बुलेट्स इस्तेमाल की। अब रीसेंट जो आप ख़बर आ रही है, सबसे बुरी बात यह है कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो 26 लोग शहीद हुए हैं उसमें से 9 छोटे बच्चे हैं। बच्चे जो इस कॉन्फ्लिक्ट की जद में आ गए हैं। हम देखें तो इसराइली जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके अंदर कोई रहमदिली नहीं है कि बच्चा है या बूढ़ा है या बड़ा है, उनके सामने वो सिर्फ उनके लिए इंसान ही नहीं है जिन पे वो गोलियां चला रहे हैं, ग्रेनेडें फेंक रहे हैं। और अब जो है वो एक स्टेटमेंट आया है, 2 स्टेटमेंट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। एक हमास की तरफ से स्टेटमेंट आया है, फ़लस्तीन के अंदर हमास आपको पता है जो ग्रुप है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है इसराइल के साथ। वो क्लेम करता है हमास
کہ فلسطین پہ ان کا حق ہے، نہ کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے فلسطین کی، اور وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے کمپلیٹلی۔ دوسری طرف سے نیتن یاہو کی طرف سے بہت ہی زیادہ الارمنگ بیان آیا ہے، جس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو حملوں کا سلسلہ ہے یہ یہاں تک نہیں رکے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ حماس نے کہا کہ ہم اب ریٹیلیٹ کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، سویلینز پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سویلینز کی زندگیوں کو بچائیں۔ بعد میں حماس کی طرف سے کچھ میزائلز پھینکے گئے اسرائیل کی طرف، جس کی وجہ سے کوئی کیجویلٹی نہیں آئی، لیکن بعد میں رپورٹ میں آیا کہ 3 لوگ اسرائیل کی طرف بھی مر گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ نیتن یاہو نے بیان دیا جو بہت ہی زیادہ ڈینجرس تھا، اور وہ بیان یہ تھا کہ حماس اور اسلام کے جو جہادی ہیں انہیں پہلے بھی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، اور اب وہ اس سے بھی بھاری قیمت چکانے والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ایک فل سکیل وار شروع ہو چکی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان۔ 80 جیٹس فائر فائٹنگ جیٹس اسرائیل کی طرف سے بھیجے گئے فلسطین پہ، جنہوں نے بمباری کی، میزائلز پھینکے، ریزیڈنٹ ایریاز پہ میزائلز پھینکے جہاں پہ بچے بڑے سب رہتے ہیں، اور پوری 3-4 منزلہ بلڈنگز کولیپس ہوئیں۔ لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے، فیسٹیوٹی، اور اس سب کے دوران لوگ اس قدر تکلیف میں ہیں کہ ان کے سر پہ اب چھت بھی نہیں رہی، اور اب حماس بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے جو ہے وہ یہ اسرائیل پہ چھوڑ دیا تھا کہ اگر وہ رک جاتے تو ہم بھی رک جاتے، لیکن اب وہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں، وار کی شکل اختیار کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ اتنا ہی مقابلہ کریں گے۔ ان دونوں بیانوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ یہاں پہ بالکل بھی رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو یاد کرا دیں کہ 2014 میں بھی اسی طریقے سے یہ کانفلکٹ بڑا تھا، اور پھر جو پورا ایکسپین چلا تھا، ہفتوں دونوں کے درمیان کلیشز ہوتے رہے تھے، اور اس کی وجہ سے 2100 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے گھر ختم ہو گئے تھے بمباری کی وجہ سے جو 2014 میں ہوئی تھی۔ اسی قسم کی بمباری اب دوبارہ اسرائیل کی طرف سے شروع ہو گئی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سویلینز یا لوکلز سپورٹ کر رہے ہیں پیلسٹین کی، اور اسرائیل کو بروٹلی کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہیں جو گورنمنٹس ہیں، بڑی پاورز ہیں، وہ خاموش ہیں یا بہت ہی عجیب سے بیان دے رہی ہیں۔ امریکہ کی بات کر لیں تو امریکہ نے ایک عجیب سی منطق دی ہے، جو ان کی طرف سے سپوکس پرسن کی طرف سے بیان آیا ہے کہ بھئی جیروزلم کیونکہ ہم لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ اسرائیل کا حصہ ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کا حق ہے، لیکن ہم ان کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ وائلنس کو نہ بڑھائیں یا کلیشز کو آگے ایسکلیٹ نہ کریں، یہیں پہ روک دیں۔ یو این کی طرف سے بہت زیادہ دفعہ ارج کیا گیا ہے دونوں پارٹیز کو، خاص کر اسرائیل کو، کہ یہ جنگ یہاں پہ روک دیں، بمبارڈمنٹ روک دیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ اس سارے کلیش کے اس میں سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ سویلینز ہیں۔ وی آسک یو ٹو اینڈ دس کانفلکٹ ناؤ، انہوں نے بڑے بولڈ کیپشنز کے ساتھ یہ بات دونوں کو کہی ہے جو ریڈنگز میں آ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کو کبھی فرق نہیں پڑا کہ انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کر رہا ہے، یا انٹرنیشنلی ان پہ کس قسم کا پریشر ایگزرٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اس بات کو ایز مسلم دنیا بھول ہی چکے ہیں کہ فلسطین جو اسرائیل کا سارا حصہ ہے وہ پیلسٹائن ہی تھا۔ اس میں ایک بہت ہی اسمال مائنورٹی تھی جو جیوز کی رہتی تھی، اور ان کو رسپیکٹفل مائنورٹی کے طور پہ ریکگنائز بھی کیا جاتا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ جب پوری دنیا میں یہودیوں کو کہیں اسائلم نہیں مل رہا تھا، جب جرمنی سے یہ مار کے نکالے جا رہے تھے، جب یہ جرمنی سے بھاگے، تو صرف پیلسٹائن تھا جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کو سیٹل ہونے کے لیے جگہ دی، ان کو ایکسیپٹنس دی کہ یہاں آپ، کیونکہ آپ کی بھی عبادت گاہیں یہاں پہ ہے، آپ کے لیے بھی مقدس ہے، ہمارے لیے بھی مقدس ہے، کرسچنز کے لیے بھی مقدس ہے جیروزلم اور خود پوری پیلسٹائن کی لینڈ، تو آپ لوگوں کو ہم رہنے کا یہاں پہ حق دیتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی احسان فراموشی جیوز کی طرف سے، اسرائیلیوں کی طرف سے، کہ انہوں نے آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے سارے لینڈ پر قبضہ کر لیا۔
ख़ास कर जो ईस्टर्न साइड है जहाँ पे पॉपुलेशन सारी मुसलमान थी, वो सारी भी आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करते गए हैं। और अब जब हम देखते हैं कि मस्जिद अल अक्सा की जो साइड है, ईस्टर्न साइड जेरूसलम, वो उस पर भी काबिज़ आना चाहते हैं। आपको बता दें 1967 में इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था ईस्टर्न साइड पे भी, जिसके बाद से दोनों के दरमियान जंग की सूरत हाल चल रही है, ऑफ एंड ऑन कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया की तरफ से आपको बता दें कि एक बहुत ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक अप्रोच नज़र आ रही है। वो अरब कहाँ हैं जिन्होंने 1967 में 6 डेज़ वॉर लड़ी थी, चाहे वो एक शर्मनाक वॉर थी और हम बुरी तरीके से हार गए थे, लेकिन स्ट्रगल था जो नज़र आ रहा था कि मुसलमान के साथ खड़े हैं। सिर्फ चंद स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से, विच आर डेफिनेटली नॉट इनफ। देयर इज़ अ लॉट मोर जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को, ख़ासकर अरब्स को करने की ज़रूरत है, क्योंकि अरब प्रॉक्सिमिटी में सबसे ज़्यादा करीब है और सबसे जल्दी मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्टिवेट नहीं किया जा रहा कि इसराइल को अप्रोच किया जाए या सीज़ फायर करवा दिया जाए। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है ये तो वाज़ेह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करेगा, लेकिन ये कितना एस्केलेट करेगा, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अपनी दुआओं में इस वक्त फ़लस्तीन को याद रखें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, यही सबके लिए बेहतर है। और दुआ करें कि कैजुअल्टीज़ ना बढ़ें उन बच्चों के लिए, उन बूढ़ों के लिए, उन नौजवानों के लिए जिनकी स्पिरिट की हम अपनी वीडियो में दाद देना चाहते हैं कि उनको मारा जाए, घसीटा जाए, तब भी वो अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाने देते कि तुम जितने भी तशद्दुद कर लो, तुम हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। हम उन सब लोगों की हिम्मत को सलाम करते हैं। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।